कक्षा 10 यूपी बोर्ड। आज हम इस वीडियो में एमसीक्यू लेकर आए हैं और टोटल एमसीक्यू हमारे पास 40 और 40 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कल के एग्ज़ाम के लिए, जो कि क्लास 10th हिंदी का पेपर होगा कल, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अज्ञेय किस प्रकार के साहित्यकार थे? ऑप्शन ए कहानीकार, ऑप्शन बी है कवि, ऑप्शन सी नाटककार, ऑप्शन डी उपन्यासकार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कवि थे। राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 2, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन ए संस्कृत में लिखी गई है, ऑप्शन बी अवधी में, ऑप्शन सी ब्रजभाषा में, या फिर हिंदी में लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अवधी भाषा में लिखी गई है। प्रश्न नंबर 3, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी है महादेवी वर्मा और लास्ट ऑप्शन है अज्ञे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रेमचंद। प्रश्न नंबर 4, अंधा युग किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन पढ़ते हैं, रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन डी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, धर्मवीर भारती। प्रश्न नंबर 5, कामायनी किस प्रकार की रचना है? ऑप्शन बी महाकाव्य है, ऑप्शन बी नाटक, ऑप्शन सी है गद्य, ऑप्शन डी है एकांकी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कामायनी एक महाकाव्य है। प्रश्न नंबर 6, मधुशाला के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रानंदन पंत, या फिर महादेवी वर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी सुमित्रा कुमारी चौहान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8, अष्टोमा सद्गमय किस ग्रंथ से लिया गया है? वेद से लिया गया है, ऑप्शन बी है उपनिषद से, ऑप्शन सी महाभारत से, और ऑप्शन डी है गीता से। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, उपनिषद से लिया गया है। प्रश्न नंबर 9, खड़ी बोली का विकास किस काल में हुआ है? ऑप्शन ए प्राचीन काल, ऑप्शन बी मध्यकाल, ऑप्शन सी आधुनिक काल, ऑप्शन डी है वैदिक काल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आधुनिक काल। प्रश्न नंबर 10, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन ए रामचरितमानस, ऑप्शन बी पद्मावत, ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन डी साकेत। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पृथ्वीराज रासो। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कल के एग्जाम के लिए, यानी कि कल कक्षा 10 यूपी बोर्ड का जो एग्जाम होगा हिंदी का, उसके लिए काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन प्रश्न नंबर 11,
रश्मिरथी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी अज्ञे, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 12, तत्सम शब्द किस भाषा से लिए गए हैं? ऑप्शन ए उर्दू से, ऑप्शन बी फारसी से, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी पाली से। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा राइट ऑप्शन सी, यानी कि संस्कृत से लिए गए हैं। तत्सम शब्द किस भाषा से लिए गए हैं? संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 13, झांसी की रानी कविता की लेखिका कौन है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी मीराबाई, ऑप्शन डी अमृता प्रीतम। तो इस क्वेश्चन प्रश्न नंबर 13, झांसी की रानी कविता की लेखिका कौन है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी मीराबाई या फिर अमृता प्रीतम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न नंबर 14, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? आज, ऑप्शन बी उदत मार्तंड, ऑप्शन सी नवभारत टाइम्स, ऑप्शन सी हिंदुस्तान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उदंत मार्तंड। याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 15, सप्तक योजना का प्रारंभ किसने किया है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी अज्ञे, ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन डी है जयशंकर प्रसाद। तो किसने सप्तक योजना का प्रारंभ किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी अज्ञे ने। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन ए में दिया है चंद्र और शशि, ऑप्शन बी है सूर्य दिनकर, ऑप्शन सी जल अग्नि, ऑप्शन डी में पवन समीर। हमसे पूछा गया है कि पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये बताना इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी जल अग्नि। प्रश्न नंबर 17, गौरी शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए गोरा, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी उज्ज्वल, ऑप्शन डी है स्वच्छ। तो गौरी शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, काला। प्रश्न नंबर 18, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी देवनागरी, ऑप्शन सी गुरुमुखी, ऑप्शन डी ब्राह्मी। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, ऑप्शन बी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 19, राम का बल वाक्य में बल शब्द का कौन सा प्रकार है? तो हमें ऑप्शन दिए हुए 4, विशेषण होगा, क्रिया या संज्ञा या फिर सर्वनाम। कौन सा प्रकार होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी संज्ञा। प्रश्न नंबर 20, हिम्मत मत हारो वाक्य में हिम्मत किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए विशेषण, संज्ञा, ऑप्शन सी क्रिया या फिर अव्यय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा संज्ञा। प्रश्न नंबर 21, हिंदी भाषा का उद्गम किस भाषा से हुआ है? पहला ऑप्शन दिया है पाली से हुआ है,
ऑप्शन बी में संस्कृत से, ऑप्शन सी है अपभ्रंश से हुआ है, या ऑप्शन डी फारसी से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी अपभ्रंश से। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रश्न नंबर 21, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है जिसमें समानता या उपमा का बोध होता है? पहला ऑप्शन है अनुप्रास, और ऑप्शन बी है रूपक, ऑप्शन सी दिया है उपमा, और ऑप्शन डी है अतिशयोक्ति अलंकार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी उपमा अलंकार। प्रश्न नंबर 23, धूप छांव में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, या फिर ऑप्शन सी में है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए द्वंद्व समास। प्रश्न नंबर 24, चोर चोर मौसेरे भाई किस मुहावरे का सही अर्थ है? ऑप्शन ए है चोर ही चोर को पहचान सकता है, ऑप्शन बी में है चोरों में भी भाईचारा होता है, ऑप्शन सी है बुरे लोग आपस में मित्र होते हैं, या फिर ऑप्शन डी है चोर ही अच्छा मित्र होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बुरे लोग आपस में मित्र होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का। प्रश्न नंबर 25, घर फूंक तमाशा देखना का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अपने घर को जलते हुए देखना, ऑप्शन बी में है अपने नुकसान की चिंता किए बिना कुछ करना, या फिर ऑप्शन सी में दिया है दूसरों की गलती से सीखना, ऑप्शन डी है आग बुझाने की कोशिश करना। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी अपने नुकसान की चिंता किए बिना कुछ करना। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। प्रश्न नंबर 26, कबीर किस भाषा में अपनी रचनाएं लिखते थे? ऑप्शन ए ब्रज भाषा में, ऑप्शन बी अवधी भाषा में, ऑप्शन सी हिंदी, या फिर ऑप्शन डी सदुकड़ी भाषा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सदुकड़ी भाषा में। प्रश्न नंबर 27, रामचरितमानस का रचना काल कौन सा है? ऑप्शन ए वेदकाल, ऑप्शन बी आदिकाल है, ऑप्शन सी भक्तिकाल, या फिर ऑप्शन डी में है आधुनिक काल। तो कौन सा काल होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भक्तिकाल। तो रामचरितमानस का रचना काल भक्तिकाल है। ऑप्शन सी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 27 का। प्रश्न नंबर 28, गगनचुंबी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए गगन प्लस चुंबी, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है गगना प्लस चुंबी, ऑप्शन सी गगन प्लस चुंबी, ऑप्शन डी है गगन प्लस चुंबी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए गगन प्लस चुंबी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का। प्रश्न नंबर 29, नयनों में जल हाथों में शक्ति वाक्य में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन बी उपमा अलंकार होगा, या ऑप्शन डी है विरोधाभास अलंकार, ऑप्शन डी है रूपक अलंकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी विरोधाभास अलंकार। प्रश्न नंबर 30, इन्हें शब्द में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी संप्रदान, ऑप्शन सी कर्म,
ऑप्शन डी है अपादान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी कर्म अलंकार। प्रश्न नंबर 31, लाल भुजक्कड़ मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए बेवकूफ आदमी, समझदार लेकिन ढोंगी, ऑप्शन सी है गुस्से वाला व्यक्ति, ऑप्शन डी आलसी व्यक्ति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी समझदार लेकिन ढोंगी। प्रश्न नंबर 32, बिल्ली के भाग्य से छींका टूटा का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए भाग्य अच्छा हो तो अचानक लाभ मिल जाता है, ऑप्शन बी बिल्ली को हमेशा दूध मिलता है, ऑप्शन सी में है मेहनत करने से ही सफलता मिलती है, ऑप्शन डी है किसी के नुकसान से किसी को फायदा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, भाग्य अच्छा हो तो अचानक लाभ मिल जाता है। प्रश्न नंबर 33, हिंदी भाषा का पहला महाकाव्य कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए पद्मावत, ऑप्शन बी है रामचरितमानस, ऑप्शन सी है पृथ्वीराज रासो या फिर ऑप्शन डी साकेत। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर है ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। प्रश्न नंबर 34, विद्या शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ऑप्शन ए विद्याएं, ऑप्शन बी विद्या, ऑप्शन सी विद्याएं या फिर ऑप्शन डी में है विद्यानी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विद्याएं। प्रश्न नंबर 35, कबीर की साखियां किस काव्य रूप में लिखी गई है? ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी में है चौपाई, ऑप्शन सी है छंद, ऑप्शन सी है मुक्तक। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए दोहा में। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? ऑप्शन ए सुंदर, ऑप्शन बी बड़ा, ऑप्शन सी चलना, ऑप्शन डी अच्छा। प्रश्न नंबर 36 का सही आंसर है ऑप्शन सी चलना। प्रश्न नंबर 37, नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन डी है हरिवंश राय बच्चन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए प्रेमचंद। प्रश्न नंबर 38, तुलसीदास किस युग के कवि थे? ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी भक्तिकाल, ऑप्शन सी है रीतिकाल या ऑप्शन डी आधुनिक काल। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी भक्तिकाल के कवि थे। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी मर्ग, ऑप्शन सी गांव, ऑप्शन डी है देव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी।
प्रश्न नंबर 40 और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और ये 40 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कल के एग्जाम के लिए। समर्थ को नहीं दोष गोसाई का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, समर्थ व्यक्ति को कोई दोष नहीं देता। ऑप्शन बी, शक्तिशाली व्यक्ति दोषी होता है। ऑप्शन सी है, शक्ति ही सबसे बड़ी होती है। या फिर ऑप्शन डी है, शक्तिशाली व्यक्ति ही न्याय करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,